नमस्ते दोस्तों, थैंक्स आर्य यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेश आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां दिखे तवा और प्रांत वहीं के गीत गाते सारी रात। जी हां दोस्तों, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ऐसे लोग ना तो हमारे धर्म के बारे में जानते हैं, ना अपने देश के बारे में जानते हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को ही जानते हैं। स्वार्थ सिद्ध हुआ तो उसके बाद नए धर्म को अपना लिया। ऐसे लोग हमेशा यही काम करते हैं। और ये काम करवाने वाले कौन है? ईसाई मशीनरियां। इन ईसाई मशीनरियों का बारे में आज आपको बताएंगे कि इनकी कार्य शैली क्या है, किस तरह से काम करते हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है और ये कहां पे अटैक करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग होता है जो शिक्षा से वंचित रह जाता है। उसी वर्ग को ये लोग कैप्चर करते हैं। वो किसी भी जाति का हो सकता है। जहां पे अज्ञानता है वहीं पे पाखंड मिलेगा। ये लोग सबसे पहले वहां पे जाते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के बहाने उनके जो कमियां जान लेते हैं, उनके माइंड वॉश करते रहते हैं। माइंड वॉश करने के साथ साथ कुछ समय बाद वहां पे कार्यक्रम होता है। वो क्या है कार्यक्रम? वो कार्यक्रम होता है धर्म परिवर्तन का। उस कार्यक्रम के अंदर 10 से 12 लोग इनके ट्रेनिंग लिए होते हैं। स्टेज के ऊपर वो आते हैं और उनके पास कोई ना कोई बीमारी होती है, जैसे वो लकवे से ग्रस्त होते हैं, हो सकता है वो पिपराई से ग्रसित होते हैं, मतलब कुछ चमत्कारिक बीमारियां लेके आते हैं। उनका जो विशेष पादरी होता है वो उन लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखता है, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा उन लोगों को प्रतीत होता है जो सामने बैठे हुए हैं। वो हमारे बोले वाले लोग, वो हमारे साथी, वो क्या करते हैं? वो इसी चीज को सत्य मान लेते हैं और कहते हैं इसके पास कोई ना कोई दिव्य पावर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो उनकी शरण में चले जाते हैं और वहां पे उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में पहले भी हमलावर आए हैं। पहले भी हमारे देश की राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास हुआ है। लेकिन अब जो वर्तमान में हो रहा है उस पर किसी की नजर नहीं है। कानून के पास जाएं, कानून भी इस चीज के बारे में कोई सहयोग नहीं करता। लेकिन हमारे आज भी इनके साथ लड़ रहे हैं, डटकर इनका सामना कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग अपने धर्म का प्रचार के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। ये जहां पे शिक्षा का अभाव है समाज के, उस हिस्से पे अपना अटैक करते हैं, वहीं पे प्रचार प्रसार करते हैं। कुछ चमत्कार दिखाते हैं, जैसे बिना माचिस के आग लगा देते हैं। कैसे? पोटेशियम होता है, पोटेशियम को खुला छोड़ देते हैं तो आग लग जाएगी। लेकिन वो भोले वाले लोग समझ लेते हैं कि पावर है। दोस्तों, ये सब पहले फिल्म की तरह शूटिंग करते हैं, उसके बाद उस दृश्य को दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के मुंह से हड्डियां निकालेंगे, कहेंगे इसके अंदर ये हड्डी थी, उल्टियां लगी। उल्टी के माध्यम से हड्डियां निकाल के दिखाते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर तो बहुत बड़ा संकट था। और जब वहां पे कोई ज्ञानी या कोई हमारा समझदार व्यक्ति जाता है, उनका विरोध करता है, तो उसका विरोध उन ईसाई मशीनरियों से पहले हमारे वो भोले वाले लोग करते हैं। कहते हैं ये तो सही है और तुम गलत हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी समय है हमारे पास, इनका हमें सामना करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। जो ये ईसाई मशीनरियां हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार के लिए हर तरह के कंडे अपना रही है, तो हमें इनका विरोध करना चाहिए। और मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब तक हम संगठनात्मक रूप से नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपके आसपास जो भी संगठन सक्रिय है, आर्य समाज है, बजरंग दल है, आरएसएस है, हिंदू का धर्म से कोई जुड़ा कोई संगठन है, तो उसको आप सहयोग कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या? दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, अगर मगरमच्छ ज्यादा हो जाएंगे तो उस समुद्र में मछलियां जीवित नहीं रह पाएंगी। ऐसा ही समझिए आप। हम मानते हैं वो अपने धर्म का प्रचार करें, हम उसका कोई खंडन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे धर्म को कम बता के, हमारे धर्म को नीचा बता के वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन हमारे भी धर्म में कुछ गलत लोगों की वजह से ऐसा होता है, जो हमारे धर्म का दुष्प्रचार करते हैं। ज्यादातर बड़े शहरों में देखने को मिलता है, पढ़े लिखे लोग ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पैम्पलेट बांध रहे हैं, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्चे बांटते फिरते हैं। और जब उनको कोई हमारा युवा साथी मिलता है, कोई हमारा जागरूक युवा साथी मिलता है, पूछता है आपके दादाजी का नाम क्या था, वो वहां से हिंदू का नाम बताता है, अपने बाप का नाम भी हिंदू बताता है, लेकिन खुद का नाम वो ईसाई धर्म से जोड़ के बताता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, जानने की कोशिश कीजिए, सत्य बड़ा कड़वा है। मान लीजिए अगर बेरोजगारी है, मान लीजिए अगर आपका कर्म ठीक नहीं है, तो उसकी सजा धर्म को क्यों दे रहे हैं? मान लीजिए कुछ लोगों की गवर्नमेंट के साथ किसी विषय पे बहस है, किसी विषय के लेके उन्होंने अनशन कर रखा है, वो भी घोषणा कर देते हैं सामूहिक रूप से हिंदू धर्म छोड़ेंगे और मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई धर्म विचार करें। हो सकता है आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो,
लेकिन जब समझ में आएगी तब आप अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाओगे और चल पड़ेंगे समाज को बदलाव के लिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, आप जहां भी हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। किसी तरह की अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आर्य राष्ट्र के लिए खड़ा है, राष्ट्र हित मुद्दों में बात करता है। जय हिंद, जय भारत।